रामू की अभी नई नई शादी हुई है। नई बहू लक्ष्मी खूब मन लगाकर घर का काम करती। कभी सास के लिए पान लगाती तो कभी पति के लिए मीठे पकवान बनाती। सारा घर लक्ष्मी को बहू के रूप में पाकर बहुत ही खुश था। लक्ष्मी भी तन मन से अपने पति और सास की सेवा किया करती थी, लेकिन अभी वह उम्र में छोटी ही थी। सासू माँ घर की चाबी बहू को सौंपकर भगवान के पूजा पाठ में लग गई। इधर बेचारी बहू कभी रसोई घर खुला छोड़कर सो जाती तो कभी भंडारे में सो जाती। इधर छबीली बिल्ली की मौज थी। नई बहू के आने से हर रोज उसे पकवान छक्कर खाने को मिलता था। कभी वह दूध गिराकर चट कर जाती तो कभी खीर और पुलाव पर हाथ साफ कर देती। बहू उसे कई बार भगाने की कोशिश करती, लेकिन वह नहीं मानती। इधर पुलाव बनाया, उधर पुलाव गायब। इधर मीठी सेवइयाँ बनाई, जरा सा हटते ही सेवइयाँ गायब। बेचारी बहू किसी और काम में व्यस्त हो तो इधर छबीली की मौज हो जाती थी। बहू इन सब हरकतों से बहुत ही परेशान रहती थी। कई बार उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए फंदा भी लगाया। उसके पसंद की बहुत सारी चीज़ें रखी, लेकिन छबीली थी बहुत ही चालाक। वह उसकी ओर देखती भी न थी और बहू को छकाते हुए उसके सामने हुए कूदते फांदते निकल जाती। इन सब हरकतों से बहू और ज़्यादा चिढ़ती थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। इधर सास कई बार उसे मीठी मीठी झिड़कियाँ देती और बेचारे पति को रूखा सूखा खाने को मिलता था। एक बार लक्ष्मी ने खीर बनाने की सोची। खूब दूध औटाया, उस पर मेवा मिष्ठान बहुत सारी चीज़ें डाली और एक कांस के बर्तन में सुंदर सा सजाकर ऊंचे शिखर पर रख दिया और वहाँ से चली गई। बहू बाहर आकर माँ के लिए पान लगाने लगी और इसी बीच मौका पाकर छबीली वहाँ पहुँच गई। ऊंचे शिखर पर देखा तो खीर की खुशबू आ रही थी। नाक लगाकर सूंघा और दूरी का अंदाज़ा लगाने लगी। इधर बहू पान बनाने में व्यस्त थी और पान लगाकर माँ जी को पान देने गई। तभी मौका पाकर छबीली ने छलांग मार दी। छलांग से टक्कर से नीचे बर्तन झनझना कर गिरा और बहू के कानों में आवाज़ पहुंची। वह पान का बीड़ा वहीं पटक कर भागी। दौड़ते आई तो देखा कि बिल्ली मज़े से खीर चाट रही है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बहुत ही गुस्सा हुई। उसे देखते ही छबीली वहाँ से भाग खड़ी हुई। बहू ने ठान ली कि अब या तो इस घर में वो बिल्ली रहेगी या तो वो रहेगी। मैं उसे मार कर ही रहूँगी। बहू के सिर पर खून सवार था। उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसने रात काटी। सुबह होते ही उसकी आँख खुली तो देखा छबीली सामने ही बैठकर मुस्कुरा रही है। बहू ने उसे बड़े प्यार से देखा और उठकर जाने लगी। उसे देखते ही छबीली वहाँ से भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी ने एक कटोरी में दूध भरा और दरवाजे के पास रखकर वहाँ से चली गई। छबीली मौका पाकर तुरंत दूध चाटने में जुट गई। इधर लक्ष्मी चुपचाप डंडा लिए पीछे से आई और एक डंडा जोरदार मारा। डंडा लगते ही छबीली वहीं चित्त पड़ गई। न उसने चींकी न चां। यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल गई। सब जगह से लोग दौड़े दौड़े आए। सासू माँ भी आई और पूछा, हे भगवान, ये तुमने क्या कर डाला बहू? बिल्ली को मार डाला? यह तो घोर पाप है। हाँ माँ, यह तो घोर पाप है। इस पाप से तो हम सब भी नहीं उबरेंगे। पूरा घर के ऊपर पाप लगेगा और जब तक यह पाप उतर न जाए कोई कुछ खा भी नहीं सकता। अब तो पंडित जी को ही बुलाना पड़ेगा, वही उपाय बताएंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। जाओ और पंडित मनसुख लाला को बुला लाओ, वही अब कुछ उपाय बताएंगे। वही अब हमें इस पाप से प्रायश्चित करने का कोई तरीका बताएंगे। हाँ माँ, मैं पंडित जी को अभी जाकर बुलाती हूँ।
और हाँ, ध्यान रखना उन्हें खाने के लिए भी न्योता दे देना। इस तरह 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 की बातें पूरे घर में होने लगी। मोहल्ले से भी औरतें सुनकर मज़े लेने के लिए वहाँ चली आई। बेचारी बहू लक्ष्मी अपराधी की भांति चुपचाप बैठी हुई थी और सब लोग उसे तरह तरह की बातें कर रहे थे। पंडित मनसुख जी पूजा ध्यान में लगे हुए थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो थोड़े मुस्कुराए और पंडिताइन से कहा, पंडिताइन, आज खाना ना बनाना, रामू के बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी है। अब तो आज पूजा पाठ होगा और वहीं पे भोजन छक कर खाएंगे। पंडित मनसुख थोड़े मोटे, बड़ी तोंद वाले, लंबी चोटी वाले पंडित जी थे। पूरे गांव में किसी भी तरह की पूजा हो, केवल उन्हीं को बुलावा मिलता था। मनसुख पंडित जी चल पड़े रामू के घर की ओर। धीरे धीरे पंडित जी रामू के घर में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर सारी औरतें बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इधर मोहल्ले की कुछ औरतें बैठ गई रामू की बहू के साथ और उन्हें तरह तरह की बातें कहने लगी। तभी रामू की काकी ने पूछा, पंडित जी बताइए, बिल्ली की हत्या के लिए कौन सा विधान है, कौन सा पाप लगता है? पंडित मनसुख ने पोथी खोली, माथे पर कुछ बल पड़ गया और बोले, ओ हो रामू की माँ, घोर नरक का विधान है। बिल्ली की हत्या से घोर नरक का पाप लगता है। तो कोई तो उपाय होगा ना पंडित जी, जिससे हम इस पाप से उबर जाएं। हाँ, अरे हम किस लिए हैं, हम ही उपाय बताएंगे आपको, आप चिंता न करें। आप केवल पूजा की तैयारी शुरू कीजिए और मैं पूजा कराने के लिए यहाँ बैठता हूँ। किस तरह की तैयारी करनी होगी पंडित जी, आप ही कुछ बताइए, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है। रामू की माँ, वैसे तो शास्त्रों में बिल्ली के वजन के बराबर सोने के दान का विधान है, परंतु अब कलयुग है, अब इतना दान पुण्य कौन करता है। आप केवल 11 तोले सोने की बिल्ली बनवाइए और उसी को दान कीजिए, साथ ही पूजा हवन कुछ हो जाए, उसके बाद पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तभी उसकी बहू दौड़ती हुई आई, सब चौंक गए। उसने कहा, मामा, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सब हंसने लगे और राहत की सांस ली।